18 अक्टूबर 2024 यानी आज के दिन किन किन स्टॉक में न्यूज़ है आइए जानते हैं। पहला स्टॉक है विप्रो। विप्रो का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, जिस जिस रिपोर्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट 21% से बढ़ा है। टोटल नेट प्रॉफिट है 3209 करोड़ का। इसने अपना एस्टिमेट बीट किया है। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है विप्रो का। और इसका जो मगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 1% से गिरा है। गिरने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इसका मतलब एक्सपेंसेस कंट्रोल हुआ रहेगा, इसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू है 22,302 करोड़ का, और लास्ट ईयर था 22,543 करोड़। तो 1% से गिरावट आया है रेवेन्यू में। नेक्स्ट स्टॉक और विप्रो का दूसरा न्यूज़ है 1:1 बोनस शेयर इसने अनाउंसमेंट किया है विप्रो ने। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 10% से बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब होता है लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट। तो ये बैंक के लिए ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का टोटल वैल्यू है 13,533 करोड़ का। लास्ट ईयर ये था 12,315 करोड़, ये बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 18% से बढ़ा है, इस बार हुआ है 6,918 करोड़, और इससे पहले लास्ट ईयर था 5,864 करोड़ का। और इसका जो एक्सिस बैंक का ये न्यूज़ है काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और टोटल इनकम जो एक्सिस बैंक का है वो टोटल है 37,142 करोड़ का, और लास्ट ईयर था 31,660 करोड़ का। तो ये था एक्सिस बैंक का न्यूज़। काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है एक्सिस बैंक में, ये अच्छी खबर है एक्सिस बैंक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अपना सेल्स फोरकास्ट FY25 के लिए बढ़ा दिया है 3.75% से लेके 4.5% तक। और इसका जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट के हिसाब से 600 नेट प्रॉफिट इसका 6,506 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4.7% बढ़ा है, मगर इसका एस्टीमेट से कम आया है। और इसने अभी अभी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 21 रुपया पर शेयर का। तो ये मॉडरेट न्यूज़ है इन्फोसिस का, उत्साहजनक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 4.7% का ग्रोथ तो उतना इफेक्टिव नहीं है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा इन्फोसिस को, और एस्टिमेट भी मिस किया है। नेक्स्ट है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ने तैयारी किया है AAM इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को एक्वायर करने के लिए 544.50 करोड़ के लिए, और ये एक्वाइजेशन हो रहा है अपना प्रीसेंस को कमर्शियल व्हीकल एक्सल सेक्टर में एक्सपैंड करने के लिए, और अपना पोजीशनिंग और अपना मार्केट कवरेज को बढ़ाने के लिए, जो कि भारत फोर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो का बोर्ड मीटिंग जो कंडक्ट होने वाला है, वो इसका जो QIP द्वारा फंड रेज करने के लिए बैठ रहा है मीटिंग अक्टूबर 22 को। और ये फंड रेज करने के पीछे का जो कारण है वो क्वार्टर फर्स्ट का मजबूत रिपोर्ट है, जिसमें इसने 253 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और हाइपर कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसको कोप करने के लिए भी ये फंड रेज किया जा रहा है। नेक्स्ट LTIM का सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, जिसके हिसाब से इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 7.75% का ग्रोथ हुआ है, और ये टोटल है 1251 करोड़ का। और इसका जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है जो आया है वो बढ़ा है 5.91% से, और इसका टोटल जो रेवेन्यू है 9,432 करोड़ का है। तो ये LTIM के लिए एक मॉडरेट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, 7.75% और 5.91% का है। तो ये मॉडरेट इन्फॉर्मेशन माना जा सकता है इसको। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज ने 4200 करोड़ QIP के जरिए रेज किया है, और ये रेज जो किया है QIP द्वारा, इसमें सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन जो सबमिट किया गया था वो 4.5 टाइम्स था। इन्वेस्टर का काफ़ी इंटरेस्ट दिखा है जस्ट बीते हुए दिनों में अदानी ग्रुप की तरफ, क्योंकि अदानी ग्रुप अभी अभी रिवाइव हुआ है, काफ़ी संकट में गुजरा था बीच में। और ये जो पैसा 4200 करोड़ है ये कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज यूज़ करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सारी चीज़ों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा इंजॉय करता है कंपनी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 1 साल से कम, जैसे सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब 1 साल से
कम के बेनिफिट्स वाले होते हैं। तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं कोई भी कंपनी में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा इंजॉय करता है कंपनी, तो कैपेक्स में यूज करेगी, डेप्ट रिपेमेंट में यूज करेगी और जनरल कंपनी के जो पर्पस है उसमें यूज करेगी अदानी इंटरप्राइजेज। तो ये था अदानी इंटरप्राइजेज का न्यूज़। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। इसमें इसने नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ आया है इसका 8.6% का ग्रोथ है, जो कि मॉडरेट है, और टोटल नेट प्रॉफिट है 986.40 करोड़ का, 986.40 करोड़ का। और ये नेट प्रॉफिट तब आया है जब वर्ल्ड वाइड एक कमोडिटी का एक चैलेंज है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और कंपनी अपना जो दूसरा एक इन्फॉर्मेशन है कंपनी का, नेस्ले इंडिया का, तो कंपनी अपना एक्सपैंड कर रही है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट नया नया प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, जिसमें एक नया प्रोडक्ट है सेरेलैक का वेरिएंट नया इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, जो कि रिफाइंड शुगर रहित है, मतलब रिफाइंड शुगर उसमें नहीं है वो सेरेलैक में। नेक्स्ट स्टॉक है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो अपना पहला इलेक्ट्रोलाइसिस फैक्ट्री, जिसका एम है हाइड्रोजन गैस, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का, तो वो पहली बार इलेक्ट्रोलाइसिस फैक्ट्री लॉन्च करने जा रही है, इस्टेब्लिश करने जा रही है लार्सन एंड टुब्रो। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये इसका रणनीति के तहत नया एनर्जी इनिशिएटिव, मतलब कि नया एनर्जी में इंटर करने का एक स्ट्रैटेजी जो कंपनी ने बनाई है, उसके तहत ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस फैक्ट्री का। नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस, JSW जिसको हम लोग बोलते हैं, जिंदल स्टेनलेस स्टील, JLS बोलते हैं हम लोग सिंबल वाइज। इसका जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्वार्टर सेकंड में वो हुआ है 21.05% से, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो टोटल वैल्यू है वो 6000 माफ़ कीजिएगा, जिंदल स्टेनलेस का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा हुआ है 21.05% से, और जिसका टोटल नेट प्रॉफिट है 611.31%। तो ये जिंदल स्टेनलेस का नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है, अच्छा न्यूज़ नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो गिरा हुआ है नेट प्रॉफिट, इसका जो कारण निकल के आ रहा है वो है एक्सपोर्ट मार्केट में चैलेंज, जो एक्सपोर्ट में इसको चैलेंजेस फेस करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो उसके कारण से नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। मगर कंपनी डोमेस्टिक डिमांड को लेके काफ़ी आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, आने वाले दिन में लोकल डिमांड की वजह से वो बढ़ सकता है, आने वाले दिन में प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ भी। स्पेशली ये ऑप्टिमिस्टिक है अपना वाइट गुड्स को लेके और ऑटोमेटिव सेक्टर्स को लेके। नेक्स्ट स्टॉक है सीएट का सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें इसका नेट प्रॉफिट गिरा है 4.4% से, और सेकेंड क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो है 121.88 करोड़। इसका रेवेन्यू बढ़ा है 8.23% से, जो रेवेन्यू टोटल है 3304.53 करोड़ का। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट गिरा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस काफ़ी हाई हुआ होगा, इसके वजह से देखिए रेवेन्यू बढ़ता है और नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, मतलब कि डिक्लाइन हो जाता है प्रॉफिट में, तो इसका कारण होता है एक्सपेंसेस बढ़ना, क्योंकि इनकम तो बढ़ा है तो किस कारण से घटा है, तो एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ हो सकता है। और इसका जो एम है आने वाले दिन में, इसका एम है अपना मार्जिन को बढ़ाने का, डिस्पाइट कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव प्राइसिंग प्रोसेस से, जैसे टेंडर प्रोसेस हो गया, बिड्स प्रोसेसेस हो गए, इसके प्रोसेसेस से कंपनी चाह रही है कि अपना मार्जिन को सुधारने के लिए कॉस्ट कम करके। तो ये था सीएट का न्यूज़, उतना अच्छा न्यूज़ नहीं है सीएट का। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में न्यूज़ ये है कि अभी 28 अक्टूबर को इसने डिक्लेयर किया है रिकॉर्ड डेट 1:1 बोनस शेयर का, ये था पहला न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है मदर केयर जो कंपनी है ये ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है रिलायंस ब्रांड के साथ, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ओन करती है। इसका मदर केयर जो यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, ये यूरोप बेस्ड कंपनी है, ये 51% स्टेक ले रही है रिलायंस ब्रांड का। तो इसका जो टोटल वैल्यू है 16 मिलियन यूरो है, जो कि डॉलर में
$21 मिलियन होता है। और इसका जो प्रेजेंस है, जो मदर केयर है, ये एक्विजिशन कर रही है अपना साउथ एशिया में पकड़ जमाने के लिए, मार्केट पाने के लिए। इसके वजह से इसने रिलायंस से जॉइंट वेंचर किया है। तो कंपनी ने डेप्ट भी सिक्योर किया है, अपना डेप्ट फैसिलिटी 8 मिलियन यूरो का, इसी को फंडिंग करने के लिए 8 मिलियन यूरो का। और बाकी जो इसमें फंडिंग और बाकी जो है डेप्ट रिडक्शन और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों, ये था रिलायंस इंडस्ट्री का न्यूज़। नेक्स्ट स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 50.91% ग्रोथ रिपोर्ट किया है, जो कि टोटल नेट प्रॉफिट है 913 करोड़ का। और नेट इनकम, इसका जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है 50.91% से, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। मगर इसमें दो टाइप का चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक तो रेगुलर प्रॉफिट होता है, एक इरेगुलर प्रॉफिट होता है। यदि इरेगुलर प्रॉफिट से इनकम हुआ है तो नेक्स्ट ईयर वो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नहीं भी हो सकता है। तो इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो रिकवरीज हुए हैं, पुराने लोन सब रिकवरीज हुए हैं, उसमें क्या होता है कि लोन्स में प्रोविज़न करना पड़ता है, प्रॉफिट का पैसा अलग रखना पड़ता है फ्यूचर के लिए, ताकि कहीं लोन डूब जाए, लोन ख़त्म हो जाए तो प्रोविज़न का पैसा यूज़ कर सकें। तो जैसे रिकवरी होता है वो प्रोविज़न का पैसा फिर प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो ऐसा यदि पैसा है तो रेगुलर प्रॉफिट नहीं है ये। तो यदि रेगुलर प्रॉफिट है तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 51.91% का ग्रोथ। यदि नहीं है तो फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी बैंक को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसका जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी हमेशा बैंक का मेज़र किया जाता है ख़राब कर्जा के हिसाब से। तो ख़राब कर्जा जो है, इसका जो बैड लोन्स है वो डिक्लाइन हुआ है, जिसके कारण से इसका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। इसका एनपीए डिक्लाइन हुआ है 4.59% तक, 5% है बैजल नॉर्म्स के हिसाब से, 5% से नीचे को अच्छा। टोटल लोन एक्सपोजर में 5%, इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो घट के हो गया 4.59% का, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है सेंट्रल बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टॉक है प्रेस्टीज रियल इस्टेट। प्रेस्टीज रियल इस्टेट का एक ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि इसका जो सेल्स बुकिंग है वो 43% से गिर गया है। अभी है 4022.60 करोड़ का ये सेकेंड क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में था 7092.60 करोड़। एकदम ड्रामेटिकली ये गिरा है, काफ़ी हेवी गिरावट है। मगर कंपनी का ये कहना है कि ये रियल इस्टेट का डिमांड काफ़ी अच्छा है बाज़ार में, तो ये इम्प्रूव हो सकता है। मगर डिमांड बढ़ते हुए भी इतना गिरावट कंपनी का संकेत अच्छा नहीं दिख रहा है। डिफरेंट कारण हो सकता है, कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्वालिटी को लेके हो सकता है, डिफरेंट और अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रेस्टीज रियल इस्टेट का जो इंफॉर्मेशन है काफ़ी ख़राब आया है। तो ये था स्टॉक इन न्यूज़ फॉर टुडे। दोस्तों, आज जानते हैं किन किन स्टॉक में रिजल्ट है। मेन स्टॉक मैंने नोट डाउन किया है, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज रिजल्ट का दिन है एथर इंडस्ट्री, सेकेंड हिंदुस्तान जिंक, ICICI जनरल इंश्योरेंस, इंड बैंक, IND इंड बैंक, जिंदल सॉ, जियो फिनेंशियल सर्विसेज, केशोराम इंडस्ट्री, के सॉल्व्स, मैस्टेक, नेक्स्ट है ओबेरॉय रियल्टी, टाटा कंज्यूमर, तेजस नेट और फाइनली जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका दिन शुभ रहे।